जरा एक सांप की कल्पना कीजिए। कोई आम सांप नहीं, बल्कि एक विशालकाय सर्प, इतना बड़ा कि आज के सबसे बड़े एनाकोंडा को भी बौना कर दे। यह सांप इतना विशाल था कि इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यह किसी कहानी का जीव नहीं था, बल्कि एक असली दैत्याकार सांप था जो लाखों साल पहले धरती पर राज करता था। इसकी उपस्थिति ने उस समय के पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित किया था। ये शानदार जीव मेरे दोस्तों टाइटेनोबोआ है। इसकी लंबाई और वजन दोनों ही अविश्वसनीय थे। टाइटेनोबोआ, जिसका अर्थ है विशाल बोआ, पेलियोसीन युग के दौरान डायनासोर के ठीक बाद रहता था। यह युग लगभग 60 मिलियन साल पहले का है। दक्षिण अमेरिका में खोजे गए इसके जीवाश्म उस समय की कहानी कहते हैं जब विशालकाय सरीसृप ग्रह पर राज करते थे। इन जीवाश्मों ने हमें उस समय की जलवायु और पर्यावरण के बारे में भी जानकारी दी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं और इस शानदार जीव से आपका सामना होता है? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टाइटेनोबोआ की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस समय के जीव कितने अद्भुत और विविध थे। इसने प्रागैतिहासिक जीवन के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी और हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दी जो दानवों के अधीन थी। यह खोज हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारा ग्रह कितनी बार बदल चुका है। टाइटेनोबोआ की सबसे चौंकाने वाली विशेषता उसका विशाल आकार था। यह सांप 40 फीट तक लंबा हो सकता था। यह एक बस से भी लंबा और एक छोटी कार से भी भारी होता था। जरा सोचो इस बारे में। इसकी विशालता को सही मायने में समझने के लिए इसकी तुलना किसी ऐसी चीज से करते हैं जिसे हम जानते हैं, बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। अगर हम बुर्ज खलीफा के साथ एक टाइटेनोबोआ बिछा दें तो यह गगनचुंबी इमारत के लगभग आधे रास्ते तक पहुंच जाएगा। इतने विशाल आकार का मतलब था कि टाइटेनोबोआ को जीवित रहने के लिए बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता थी। लेकिन यह प्रागैतिहासिक दानव क्या खाता था? आइए जानें और जानें। टाइटेनोबोआ प्राचीन दक्षिण अमेरिका के गर्म आर्द्र दलदलों में पनपा। यह विशाल सर्प जो अब विलुप्त हो चुका है, कभी इन दलदलों का निर्विवाद राजा था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां इंसान नहीं है, जहां घने वर्षावन महाद्वीपों को ढंके हुए हैं और विशाल नदियां जमीन से होकर गुजरती हैं। ये एक ऐसा समय था जब प्रकृति अपने सबसे जंगली रूप में थी। इन दलदलों में टाइटेनोबोआ का राज था। यह सर्प अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जाना जाता था। यह एक घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी था जो गंदे पानी में इंतजार करता था, सरकंडों के बीच छिपा रहता था। इसका धैर्य और छलावरण इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते थे। उसका शिकार नीचे छिपे हुए खतरे से अनजान बहुत करीब भटक जाता था और इस विशाल सर्प का भोजन बन जाता था। यह एक निर्दयी शिकारी था। इसके भोजन में मुख्य रूप से बड़ी मछलियां, कछुए और यहाँ तक कि मगरमच्छ भी शामिल थे। यह सर्प किसी भी चुनौती से नहीं डरता था। हाँ, आपने सही सुना, मगरमच्छ। टाइटेनोबोआ के लिए कोई भी शिकार बहुत बड़ा नहीं था। टाइटेनोबोआ एक दुर्जेय शिकारी था जो लगभग अपने जितने बड़े जीवों को मार गिराने में सक्षम था। इसकी ताकत और आकार ने इसे अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। टाइटेनोबोआ का अस्तित्व हमें उस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है जिसमें वह रहता था। यह विशाल सांप जो लगभग 60 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था, एक समय की कहानी कहता है जब पृथ्वी का वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अलग थे। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद पारिस्थितिकी तंत्र में कई स्थान खाली रह गए थे। इन खाली स्थानों ने नए जीवों के लिए विकास और अनुकूलन के अवसर प्रदान किए। टाइटेनोबोआ ने अपने आकार और शिकारी कौशल के साथ ऐसा ही एक स्थान भरा। यह विशाल सांप जो 40 फीट तक लंबा हो सकता था, अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था। एक शीर्ष शिकारी के रूप में इसने अपने शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके शिकार में बड़े स्तनधारी और अन्य सरीसृप शामिल थे। बेशक इसकी उपस्थिति ने इसके पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य जानवरों के विकास को आकार दिया, जिससे शिकारी और शिकार के बीच एक आकर्षक परस्पर क्रिया हुई। इसने पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद की। टाइटेनोबोआ का शासनकाल हालांकि लाखों साल पहले था, हमारी कल्पना को मोहता है। इसके जीवाश्म हमें इस विशाल प्राणी के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करते हैं। यह हमें हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाता है और प्रकृति के भव्य डिजाइनों की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। टाइटेनोबोआ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और अनुकूलन करता है।